हाँ तो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी का सेकेंड सेशन। इसमें देखेंगे हम डिफरेंशियलिटी क्या होता है और डेरिवेटिव किस तरह से फाइंड आउट किए जाते हैं, या फिर जिसको आप डेरिवेटिव को डिफरेंशियलिटी डिफरेंशिएशन कहते हैं, या फिर आप कभी कभी उसको डिफरेंशिएट करना कहते हैं। तो वो सब कैसे होता है आज हम देखने वाले हैं। शुरू करते हैं हम लोग। आज देखा जाए, डिफरेंशियबिलिटी के पहले हम लोग जो डेरिवेटिव होता है, पहले डिफरेंशियबिलिटी देखते हैं। तो बच्चों, किसी भी पॉइंट पे कोई डिफरेंशिएबल है कैसे पता चलेगा? अ फंक्शन is said to be differentiable at a point differentiable at x equal to 0 और x equal to c। कैसे पता चलेगा? तो इसको पता करने के लिए हम लोग को एक फाइंड आउट करना होता है। क्या फाइंड आउट करना होता है? लिमिट लेंगे, इसमें फाइंड आउट करेंगे हम लोग x प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाय एच एच टेंड्स टू 0। अगर ऐसा एप्लीकेबल हो जाए तो ये इसका डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, ये डिफरेंशिएट हो जाएगा इस कदर। लेकिन अगर ये फाइंड आउट नहीं हो पाएगा, अगर नहीं हो पाया तो आप कह सकते हैं ये डिफरेंशिएबल नहीं है। कैसे चेक करेंगे कि कोई भी फंक्शन किसी सर्टेन पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है या नहीं? तो सबसे पहले उसका हम लोग फाइंड आउट करेंगे LHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू c, और फिर फाइंड आउट करेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू c। एंड आफ्टर फाइंडिंग दीज थिंग्स हम देखेंगे दोनों इक्वल है या नहीं। गौर कीजिएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा? हम लेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाय एफ एक्स प्लस एच लेना होता है, माइनस एक्स लेना होता है। इट मीन्स कि फाइनली तो एच बचता है, एक्स प्लस एच में से एक्स गया, एच बचेगा। यहां पे लेंगे लिमिट एच टेंड्स टू 0, और ये जो लिमिट लिया जाएगा एच टेंड्स टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट, यस, सो वी विल टेक माइनस एच टेंड्स टू 0 माइनस, इट मीन्स कि स्लाइटली 0 में कुछ घटाया। एंड अनदर वन x प्लस एच माइनस एफ ऑफ x प्लस एच लिमिट h tends to 0 plus. After finding these things, we will tell you that if LHD equal to RST, it means that it is a differentiable at x equal to c. LHD RST इक्वल होने पे हम मानेंगे कि वो डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज वो डिफरेंशिएबल नहीं है। LHD RST इक्वल हो गया मतलब कि वो x इक्वल टू c पे वो डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा। तो बच्चों, हम लोगों ने पता किया कि किस तरह से हम लोग किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएबिलिटी कैसे पता करेंगे, वेदर फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और नॉट। जैसे कि कोई पॉइंट दे दिया गया तो क्या वो फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है या नहीं, तो कैसे पता करेंगे? ये पता किया हमने। अब चलिए पता करते हैं कि किस किस पॉइंट पे कौन सी बात, तो कौन सी बातों को ध्यान रखना होता है डिफरेंशिएबिलिटी के लिए, और किस किस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। एज फॉर एग्जाम्पल, जिस पॉइंट पे हमने जाना कि LHD इक्वल टू RST नहीं होगा, वो डिफरेंशिएबल उस पॉइंट पे नहीं होगा। मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव जहां पे इक्वल नहीं होगा वहां पे डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं होगा। दूसरी बात, जब फंक्शन में एक शार्प एज बन जाए, मतलब कोई शार्प कॉर्नर आ जाए लाइक दिस, तो यहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इस पॉइंट पे, इस कॉर्नर पे, इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। जैसे कि हमने देखा कोई ऐसा आया है और कोई ऐसा कुछ,
कुछ इधर चला जाए एकदम साफ, तो ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। जैसे कि ऐसे चला जाए तो ये डिफरेंशिएबल यहाँ पे नहीं होगा। इस तरह से फंक्शन डिफरेंशिएबल उस जगह पे नहीं होता है। तो एक शार्प टर्न जहां होगा वहां पे डिफरेंशिएबल नहीं होते हैं फंक्शन। एंड थर्ड, where tangents can't be drawn on the curve। जहां पे टेंजेंट नहीं ड्रॉ किया जा सकता है, जिस कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ नहीं किया जा सकता है, वहां उस पॉइंट पे, स्पेसिफाइड पॉइंट पे फंक्शन कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो ये 3 बातें हैं, याद रखने की हैं। चलिए निकालते हैं हम लोग डेरिवेटिव किस तरह से निकलेगा। बस फ्रेंड्स, डेरिवेटिव निकालना बहुत आसान है, सिंपल है। अगर कोई फंक्शन है मेरे पास एफ ऑफ एक्स, तो उसमें थोड़ा सा एच इंक्रीज किया, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाय एक्स प्लस एच माइनस एक्स। यहां पे लिमिट लेंगे एस टेंड्स टू 0, ये निकल जाएगा हमारा एफ डैश एक्स। अगर हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, एकदम इजी वे में फाइंड आउट करते हैं, ये डेरिवेटिव फाइंड आउट करने का सबसे बेहतरीन तरीका है, और ये फर्स्ट प्रिंसिपल भी कहा जाता है। फर्स्ट प्रिंसिपल से अगर आपको बोला जाए कि डेरिवेटिव निकालो, तो यही प्रोसेस लेंगे हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें सिंपली बहुत सारे छोटे छोटे रूल्स हैं। मान लिया जाए कोई फंक्शन मेरे पास एफ ऑफ एक्स है, और वो फंक्शन है एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर और 1। तो इसका डिफरेंशिएट करना है। इस मेथड से जाएंगे तो थोड़ा लंबा लगेगा, हम छोटे मेथड से देखेंगे। इसको हम एफ ऑफ एक्स को हम y मान सकते हैं, तो y ले लेंगे हम लोग, तो हो जाएगा y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। लेट डिफरेंशिएट किया जाए। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इट मींस कि हम कभी भी डिफरेंशिएट करेंगे तो किसी सर्टेन के रिस्पेक्ट में करेंगे। याद रखने का है, y इक्वल टू अगर x टू द पावर n होता है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हुआ, dy बाई dx इक्वल टू d x टू द पावर n बाई dx। यू कैन सी ये पावर आगे आ जाएगा, n x पे पावर बचेगा, एक कम करके, जितने भी पावर होंगे उसमें एक कम कर देंगे, इस तरह से निकलेगा। ठीक है, याद रखना होगा हम लोगों को। ये हम वही फाइंड आउट करने वाले हैं। इसी तरह से दोनों तरफ लेंगे, डी बाई डी एक्स दोनों तरफ लगाया हमने, डी एक्स तो लगाया जाए एक्स क्यूब बाय डी एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स प्लस, यहाँ पे कांस्टेंट है, देख सकते हैं ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। 3 एक्स पे पावर 3 है, 3 आगे आ जाएगा, जितना भी आगे में पावर होता है वो आगे आ जाता है, और पावर में से 1 घट जाएगा, तो एक्स पे पावर कितना बचेगा, 1 घटने के बाद 2। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पावर आगे आएगा, और जो भी पावर में से 1 घटेगा तो बचेगा 2 में से 1 क्या, 1। नाउ सर इट मींस कि 3x स्क्वायर 2x, क्या बचा, 3x स्क्वायर प्लस 2x। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अभी हम एक सिंपल सा क्वेश्चन देखा था, अब आगे बढ़ेंगे। इसमें कुछ बेसिक रूल्स देखने वाले हैं डिफरेंशिएशन के। तो डिफरेंशिएशन के बेसिक रूल आप देख रहे हैं। सपोज करो कोई फंक्शन हमारे पास दे दिया गया है, y इक्वल टू u x प्लस वी एक्स। ओके, हमारे पास ऐसे ही कुछ है, u में एक फंक्शन है और v में एक फंक्शन है, और दोनों के दोनों x में। तो क्या उसका डिफरेंशिएशन जब करेंगे, यहाँ पे प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, हमने प्लस माइनस दोनों लिख दिया है, यहाँ प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। तो जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या लिखेंगे, dy बाई dx। एक बात याद रखिएगा, dy बाई dx को हम लोग y डैश भी बोलते हैं। ओके, dy बाई dx को y डैश भी बोलते हैं। उसी तरह से किसी का जब डिफरेंशिएशन हो जाता है तो उसमें एक डैश भी लगा देते हैं,
द सेम वे अब हम डैश लगाने वाले, इसमें भी डिफरेंशिएशन नहीं लिखने वाले, ठीक है, आप समझ गए। अब इसमें क्या होगा डिफरेंशिएशन, u डैश x प्लस v डैश x। इन दिस वे यू कैन सी, आप देख सकेंगे कि प्लस माइनस रहा तो कोई भी खास अंतर नहीं होगा, इसका डिफरेंशिएशन अलग होगा, इसका डिफरेंशिएशन अलग होगा, ठीक उसी तरह से जैसे कि अभी हम करके दिखाया था आपको, ठीक है। अगला देखेंगे इसी में, ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन था। मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, y इक्वल टू u एक फंक्शन है, v एक फंक्शन है, ठीक, x इसमें नहीं लिखा हमने, आप समझ लेंगे ux है और vx है, तो u और v में एक फंक्शन है, तो उसको किस तरह से डिफरेंशिएट किया जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए डैश लेंगे y डैश, पहले हम u का डिफरेंशिएशन करेंगे और v को छोड़ देंगे, तो क्या किया, v को छोड़ा, u का डिफरेंशिएशन कर दिया, v u डैश, फिर अब u को छोड़ेंगे और फिर v का डिफरेंशिएशन करेंगे, u v डैश, ठीक है। नाउ y इक्वल टू u है v, ओके, इसमें हम लोग देखने वाले हैं जब डिवाइड में हो ऊपर नीचे, तो सबसे पहले हम लोग ऊपर वाले जो होंगे उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे और नीचे वाले को छोड़ देंगे, v u s, क्लियर। जो पहले है उसका हम पहले काम किया, जो बाद में है उसको बाद में डिफरेंशिएट करेंगे उसका माइनस साइन के साथ, क्लियर। अब हम ऊपर वाले को वैसे ही छोड़ दिया, नीचे वाले में जो v है उसको स्क्वायर लिखा, इस तरह से इस 3 बेसिक रूल को हम फॉलो करेंगे, ठीक है। इसके बाद एक चेन रूल आता है, उस चेन रूल को देखेंगे हम लोग। ना स्टूडेंट हम लोग देखने वाले चेन रूल, देख सकते हैं आप, कोई फंक्शन f ऑफ x है जिसमें v ऑफ u दिया गया है और उसमें बताया गया t जो है t, u जो है t के फॉर्म में है और u फंक्शन x में है और t इक्वल टू ux दिया गया है। इन द सेम टाइम आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है dv बाई dt कोई डिफरेंशिएशन निकलता है एंड dt बाई dx निकलता है, ये दोनों के दोनों एग्जिस्ट करते हैं, ओके, गॉट इट, ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं। तो जब आप डिफरेंशिएशन निकालोगे तो कैसा निकलेगा, df of x by dx dv by dt and dt by dx, as you can see d by dx यहाँ पे दिख रहा है, d by dx हमने लिया था दोनों तरफ, है ना। जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड जब हम करेंगे, डिफरेंशिएशन बोथ साइड को जब करते हैं तो डी बाई डी एक्स ही लेते हैं और देख सकते हैं डी बाई डी एक्स है और डी टी डी टी जो है वो कैंसिल करके हम फिर वहीं पहुंच जाएंगे। इसी वजह से ये कैंसिल नहीं करना, हमने चेन तैयार किया, देख सकते हैं ये चेन लंबा भी हो सकता है। अगर ये लंबा चेन होना था तो क्या होता, चेन को लंबा करते, मान लिया जाए चेन थोड़ा और लंबा करते, वी ऑफ यू की जगह डब्ल्यू ऑफ यू ऑफ वी ले लिया, वी को पहले रख दो, यस। तो क्या होता है ये, है ना, कुछ फंक्शन को हम लोग अंडरस्टूड लेने का है, कुछ पहले से t इक्वल टू वी एक्स एंड एस इक्वल टू यू जो है t में है, ठीक। तो हम लोग फाइंड आउट करेंगे इसका डिफरेंशिएशन कैसा, तो डी एफ एक्स बाय डी एक्स, यस वी हैव दिस, क्लियर। एंड हम आगे बढ़ेंगे इसमें, जब हम आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, डी डब्ल्यू बाय क्या होगा ना, डी डब्ल्यू बाय, तो डी डब्ल्यू बाय डी एस होगा ऑब्वियस। अब डी एस को हम लोग डी एस बाय डी टी हो जाएगा एंड फाइनली डी टी बाय डी एक्स, देख सकते हैं चेन तैयार हो रहा है। अगर हम इसको फाइनली करें तो डी बाई डी एक्स ही मिलता है, डी एस डी टी जो है कैंसिल हो जाएगा, इस तरह से हम चेन तैयार करते हैं, क्लियर। तो एक बात याद रखिएगा, ये चेन सिस्टम होने के बाद डिफरेंशिएशन आसान हो जाता है। बढ़ते हैं आगे कुछ एग्जांपल्स की ओर। तो बच्चों हम देखने वाले हैं, हमारे पास एक 2 मार्क का क्वेश्चन है, y इक्वल टू कॉस रूट 3x, तो इसको डिफरेंशिएट करना है, तो शुरू करें हम लोग डिफरेंशिएट करना। तो फर्स्ट होगा इसमें स्टेप लेने का है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड लिखना होगा हमें, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू
एक्स, WRT लिखते हैं विद रिस्पेक्ट टू के लिए एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, जैसे ही करते हैं हम लोग डी कॉस √3x बाई डी एक्स, हमें चेन रूल लगाना होगा, यहां पे लगाते चेन रूल, डी कॉस √3x बाई डी √3x इंटू डी 3x पे पावर होल 1/2 करते हैं बाय d3x। नाउ d3x बाय dx, देख सकते हैं ये चेन बन रहा है हमारा, चेन रूल इसी को कहेंगे हम लोग, अभी तुरंत हमने देखा था। चलिए इसका करते हैं, तो डिफरेंशिएशन माइनस साइन √3x, इसका होगा 1/2 आगे आ जाएगा और पार हो जाएगा इसमें कितना -1 करने के बाद, तो हो जाएगा 1/2 3x टू दी पावर -1/2। इट मीन्स की माइनस होने की वजह से ये नीचे चला जाएगा और रूट अंडर होगा, यहाँ पे हो जाएगा ओनली 3, तो अब कैलकुलेट करके लिखने का है -3 साइन √3x बाय 2 रूट अंडर 3x, यही हो जाना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। बच्चों अभी हम देखने वाले हैं ये क्वेश्चन, ये 4 मार्क का क्वेश्चन है, सीबीएसई 2018 में पूछ चुका है। अब देखेंगे इसमें बताया गया ये फंक्शन कंटिन्यूअस दिया हुआ है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस, मतलब लैम्डा का कौन सा वैल्यू डाला जाए कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाए, मतलब कंटिन्यूअस आप प्रूफ कर लिया है, लैम्डा का वैल्यू निकाल लो कंटिन्यूअस से। उसके बाद चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 0, तो हम लोगों को डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करनी है। उसके बाद चलिए सबसे पहले हम लोग लैम्डा का वैल्यू निकालते हैं, तो चूंकि ये डिफरेंस कंटिन्यूअस है, सिंस इट इज कंटिन्यूअस है ना, आप ऐसा लिख देंगे, चूंकि यह कंटिन्यूअस है तो LHL इक्वल टू RHL होगा, है ना, तो LHL इक्वल टू RHL करके देखते हैं हम। चलिए फाइंड आउट करेंगे, LHL इससे निकलेगा, तो f of x लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस माइनस lambda x square plus 2, we should have lambda 0 plus 2, it means 2 lambda LHL। RHL क्या होगा, जब आप RHL निकालोगे तो RHL क्या हो जाएगा, लिमिट f of x tends to 0 प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, देखिएगा लेस देन 0 के लिए ये था और ग्रेटर देन 0 के लिए 4x plus 6 है। 4x plus 6 after putting value of x we have 4 into 0 plus 6 equal to 6। so अब LHL और RHL इक्वल हो गए, हमारा LHL आया है 2 लैम्डा, RHL आया है 6, तो इक्वेट करने का है 2 लैम्डा इक्वल टू 6, लैम्डा इक्वल टू 6/2 3, लैम्डा 3 हो गया। तो चलिए अब क्वेश्चन हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन होगा, कैसा दिखेगा, लैम्डा पुट करने के बाद हो जाएगा आफ्टर पुटिंग वैल्यू ऑफ लैम्डा f of x इक्वल टू लैम्डा तो डाल रहे हैं 3x square plus 2 4x plus 6 if x is less than or equal to 0, if x is greater than 0। अब हमें डिफरेंशिएबिलिटी प्रूफ करना है, ठीक है, to check differentiability x equal to 0,
सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेंगे LHD। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होगा क्या, f of 0 minus h लिमिट s टेंड्स टू 0 माइनस f 0 by h। यहाँ माइनस हो जाएगा क्योंकि 0 माइनस h में से 0 गया तो क्या बचा माइनस h, ऑब्वियस, तो माइनस h है। अब यहाँ पे देखेंगे फिर से लिमिट लेना होगा s टेंड्स टू 0 माइनस, यहाँ पे वैल्यू पुट किया हमने 0 x इज लेस देन 0 के लिए, ये वाला आएगा। यहाँ पे x की जगह 0 माइनस h पुट किया तो क्या है 3 0 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 6, यहाँ पे f of 0 पुट किया तो क्या आएगा ओनली 6 आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्योंकि अंदर जाके माइनस हो जाएगा प्लस में, प्लस माइनस में हो जाएगा, तो ये देख सकते हैं माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गया, ये माइनस h ऐसे ही रह जाएगा। यहाँ से 3h स्क्वायर बाहर निकलेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 3h स्क्वायर बाय माइनस h, देख सकते हैं कैंसिल होके बचेगा क्या लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस एंड दिस इज माइनस 3h, इट मींस 0। अब हम लोग RST फाइंड आउट करने वाले हैं, चलिए RST फाइंड आउट करते हैं। जैसे ही RST फाइंड आउट करेंगे f of 0 plus h माइनस f of 0 by h लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस, चलिए वैल्यू पुट करते हैं। x इज ग्रेटर देन 0 के लिए क्या है देखिए, तो x इज ग्रेटर देन 0 तो ये है फॉर x प्लस 6, x की जगह 0 प्लस 6 डालिएगा। जैसे 0 प्लस h डालते हैं तो क्या मिलता है आपको 4 इंटू 0 प्लस h, अरे ऐसा क्या प्लस 6, देख सकते हैं प्लस 6 है, प्लस 6। अगर सिर्फ 0 डाला तो सिर्फ मात्र 6 बचता, जो कि यहां खत्म। चलिए बचे क्या 4h, ठीक है 4h लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस 4h by h cancel 4, LST is not equal to RST, bingo, we got that। हम लोग को फाइनली मिल गया, क्या मिला दोनों इक्वल नहीं है, मतलब कि क्या आप मेंशन कर दोगे फंक्शन जो है ये डिफरेंशिएबल नहीं है x इक्वल टू 0 पे, ठीक है। तो क्या लिख दोगे इसमें, द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट, द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, इट मींस कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है x इक्वल टू 0 पे। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बच्चों हम देखने वाले हैं क्वेश्चन, इसमें ये फंक्शन दिया हुआ है, हम लोगों को प्रूफ करना है कि ये x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। और ये डिफरेंशिएबल नहीं है प्रूफ करने के लिए दिया गया है इसमें, और ये 4 मार्क का क्वेश्चन है, देख सकते हैं वैसे 2015 में पूछा जा चुका है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले इस इक्वेशन को कुछ इनइक्वालिटी वाले टर्म में डाले तो शुरू किया जाए। हम लोग लिख सकते हैं इसको, देखिए तो वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं देखिए, इस फंक्शन को थोड़ा सा संभाल के लिखते हैं। जब x का वैल्यू -1 होगा या -1 से बड़ा होगा तो क्या होगा, -1 से छोटा होगा, सॉरी, जब x इज स्मॉलर देन लेस देन -1, जब -1 से x का वैल्यू कम होगा तो क्या होगा, जब इसमें x का वैल्यू -1 डालेंगे, -1 से कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। देख सकते हैं -1 से भी कम दे रहे हैं तो 1 तो कैंसिल होगा, उसके बाद ये क्या टर्म आ जाएगा निगेटिव, मतलब -1 से थोड़ा सा और कम होगा तो क्या होगा, -1 से कम हो जाएगा, ये तो +1 है ना, तो -1 +1 कैंसिल होकर थोड़ा सा बच जाएगा जो कि नेगेटिव होगा। नेगेटिव होने की वजह से ये मॉड जो है यहाँ पे माइनस टर्म लेके निकलेगा, तो मतलब क्या है यहाँ पे क्या है माइनस, बाहर में माइनस रहेगा x+1, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो क्लियर ही है ना, इसमें तो माइनस रहेगा ही, तो ये माइनस रहेगा ही, बिकॉज पहले से ये माइनस है, तो x-1 है, तो एक और माइनस आ जाने के बाद तो ये माइनस हो गई, तो जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा -2x, ठीक है, ये दिखाई देते हैं -x -1 -x+1 दोनों कैंसिल, -2x, इट मींस -2x मिलने वाला है। हाँ x
अब जो हम करने वाले हैं, अगर x का वैल्यू बड़ा है -1 से, तब क्या होगा? अगर -1 से बड़ा है तो ये वाला पोर्शन में आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे पॉजिटिव मिल जाएगा, ठीक है। -1 से बड़ा है मतलब क्या? -1 के बाद, तो -1 और 0 के बीच में जब भी रहेगा तो ये टर्म पॉजिटिव देगा, ये टर्म नेगेटिव रह जाएगा। तो इस टर्म के आगे पॉजिटिव साइन है तो मतलब निकलेगा तो बाहर निकलेगा +1, इसमें नेगेटिव माइनस साइन के साथ -x -1। जब अंदर जाएगा तो x+1 निकला, -x+1 एंड इट शोज 2। तो बच्चों हम लोग देख रहे थे, जब हम लोग -1 पुट किया तो ये प्लस आता है और ये माइनस आता है, तो हमने इसके आगे प्लस रखा, इसके आगे माइनस साइन डाला, क्योंकि माइनस को प्लस करना था, ठीक है। इसमें से हमेशा पॉजिटिव टर्म निकलते हैं, तो जब नेगेटिव टर्म निकल रहे थे तो क्या किया हमने? माइनस लगा दिया आगे, इस तरह से पॉजिटिव टर्म निकला 2 आया। अगर हम +1 डालते हैं, ठीक है, अगर हम +1 यहाँ पे डालते हैं या +1 से कम डालते हैं, पहले +1 से कम डाल के देखते हैं, +1 से कम डालते हैं तब ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है सिर्फ, ठीक है। +1 से कम डालने पे ये नेगेटिव होता है, इसलिए यहां तक तो ठीक है। फिर हम लोग 1 से नेगेटिव तक, मतलब 1 से कम जब तक रहेगा x, तब तक ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये वाला टर्म चलेगा ये। अगर आते हैं हम लोग 1 से बड़ा होने पे, क्या होगा? जब x का वैल्यू 1 से बड़ा हो जाए, कुछ इस तरह से हमने लिखा है, बट कुछ इस तरह से लिखना है ना। तो x का वैल्यू 1 से बड़ा हो जाए तो क्या होगा? चलिए हम लोग फाइंड आउट करते हैं, इसमें क्या आएगा। ये पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, दैट्स व्हाई हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा? 2x। चलिए हम लोग फाइंड आउट करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 1 एंड -1। तो चेक differentiability at x इक्वल टू -1। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो निकलेगा हमारा, ठीक है। तो क्या निकलता है? f डैश -1 इक्वल टू f -1 माइनस h, और यहां पे क्या हो जाना है? f ऑफ -1 बाय, आप जब कैलकुलेट करेंगे तो यही पुट करना होगा आपको, ऑब्वियस, ठीक है। -h जब हम लोग फाइंड आउट करके इसमें वैल्यू डाल दे तो कितना आएगा? देखते हैं वैल्यू डाल के। तो यहाँ पे हमने जब वैल्यू डाला तो -2 1 -1 और -h, ये +2 होगा और ये +2h होगा, माइनस ये क्या हो जाएगा? -1 डालने के बाद -2 और -1, इट मीन्स की ये माइनस इंटू माइनस इंटू फिर से माइनस होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिमिट s टेंड्स टू 0 माइनस। फाइंड आउट करते हैं इसका वैल्यू। जब आप वैल्यू फाइंड आउट कीजिएगा तो मिलेगा आपको +2 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा आपको +2h, ये हो जाएगा -2 एंड ये दोनों कैंसिल हुआ, -h है, लिमिट लगाएंगे s टेंड्स टू 0 माइनस, और जब कट जाएगा तो ये ऑब्वियस h रहा ही नहीं, तो लिमिट का मतलब क्या है? -2। फिर आप राइट हैंड लिमिट लगाएंगे तो RST क्या होगा? यहाँ पे r f डैश -1 लिया है हमने, इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 प्लस f माइनस 1 प्लस h माइनस f ऑफ -1, तो नीचे h होगा, इसका वैल्यू होगा 2 और इसका भी 2। इसके बाद कोई मतलब ही नहीं बनता है क्या लिमिट है, इसलिए आप 0 देख सकते हैं इसमें। इसी वजह से अब देखेंगे LST और RST इक्वल नहीं है, नहीं है इक्वल, आप लिख सकते हैं द फंक्शन is not differentiable at x equal to -1। अब x equal to +1 पे देखेंगे,
अब देख रहे हैं हम लोग x इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, तो स्टार्ट करें। तो शुरू करते हैं हम लोग, देखिएगा एलएसटी फाइंड आउट करना है एक्चुअली। तो क्या होगा, अब s माइनस 1 इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 बाय, सॉरी ये माइनस h होगा, माइनस h इक्वल टू क्या देख सकते हैं स्टूडेंट, f ऑफ 1 माइनस h एंड f ऑफ 1 दोनों का वैल्यू सेम ही है, 2 माइनस 2। तो क्या रहेगा, नीचे माइनस h रही है, कुछ भी रहे, कोई भी लिमिट का मतलब ही नहीं बनता है यहाँ की बात, ऊपर 0 हो गया तो बस ओवर फाइनली 0। अब RST फाइंड आउट करें हम लोग, RST से फाइंड आउट करेंगे तो f +1 लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 y प्लस h होगा, 1 प्लस h में से 1 गया तो h से बचता है, वैल्यू पुट कीजिए, चूंकि ग्रेटर देन x 1 में क्या है 2x है, 2 इंटू 1 प्लस h माइनस 2, 2 इंटू 1 क्या होगा 2 होगा ऑब्वियस। तो जैसे ही हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, 2 माइनस 2 प्लस 2h माइनस 2 कैंसिल, लिमिट s tends to 0 plus 2. It means LST and RST equal नहीं होगा। आप कह सकते हैं, आप क्या लिख दो यहाँ पे, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। ये फाइनल हो गया हमारा। तो स्टूडेंट अगले वीडियो में मिलेंगे डिफरेंशिएशन के बेहतरीन ट्रिक्स के साथ। आज के लिए इतना ही रहेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग करते जाएंगे जिससे कि हमारा मोरल बूस्ट हो, और एनसीईआरटी सॉल्यूशन देखना मत भूलिएगा। बाय।